Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the hybridization of carbon in the following compounds? दो compounds given है, one is CH3F and the other is CH3Cl. इन दोनों में कार्बन का hybridization बताना है. Option A is sp2sp2, option B is sp and sp, option C is sp3 and sp3, option D है sp3 and sp2. देखते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है hybridization of carbon. Hybridization of carbon. सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2. ये जो n = 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल है, दिस इज देयर वैलेंस शेल. कार्बन का आउटर मोस्ट ये शेल है वैलेंस शेल. अब जब ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इसका मैं एक रिप्रेजेंटेशन 2s और 2p आउटर ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख रही हूँ. दिस इज द 2s ऑर्बिटल, दिस इज द 2p ऑर्बिटल. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ऑर्बिटल्स में 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस. नाउ व्हेन दिस कार्बन इज इन द एक्साइटेड स्टेट, by this star sign we are marking it as excited state. कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, तब इस 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है. 2p का जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें ये 2s का एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में. तो we can write the electronic configuration is 1s2 2s1 and 2p3. एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है. इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल एंड देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ 2p. 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये कार्बन क्या करता है, इस एक s ऑर्बिटल और इन 2p ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके it can undergo hybridization. Hybridization happens by combination of these s and p orbitals. अब ये hybridization जो है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं. कार्बन के केस में 3 टाइप्स के hybridization हो सकते हैं. 2s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे. 1 2 3, दिस इज 2p. जब एक s ऑर्बिटल और तीनों 2p ऑर्बिटल्स 1s ऑर्बिटल and 3p orbital combines together, then they form sp3 hybrid orbital, which we can call sp3 hybridization. यही जब अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, दैट इज अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, let me write it like this, that will be more correct. Okay, एक s ऑर्बिटल को मैं ऐसे ब्रैकेट में दिखा रही हूँ और 3 p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होती है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन. दैट कार्बन इज सेड टू बी एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंडली, अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, देन the resultant will be a sp2 hybrid orbital, or we can say that the carbon is in sp2 hybridization. और अगर एक s ऑर्बिटल और बस एक 2p ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तब हम उसे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे. अब लेट्स टॉक अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ टोटल ऑफ 4 ऑर्बिटल्स, यानी कि उसमें एक s है और साथ में 3 p ऑर्बिटल्स है. और ये चारों ऑर्बिटल्स जो है, दे कैन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैन फॉर्म 4
सिग्मा बॉन्ड्स। sp3 hybridized carbon लिख देती हूँ मैं. So sp3 hybridized carbon can form 4 sigma bonds. Similarly sp2 hybridized carbon जो होता है, sp2 hybridized carbon जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल. So it can form 3 sigma bonds. अब क्वेश्चन में दिए गए सिमिलरली sp भी देख लेते हैं हम. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है इट कैन फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी इट कैन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स. इट कैन फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स बिकॉज इनमें एक s और एक p की hybridization होती है. 1s and 1p, total of 2 orbitals, and it can form 2 sigma bonds. This is the case of sp3 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon और sp hybridized carbon. अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दो कंपाउंड्स. वन इज CH3F. इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है. कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है फ्लोरीन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड H के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, और फोर्थ सिग्मा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है. और अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है देन दिस कार्बन इज sp3 hybridized, because we know that sp3 hybridized कार्बन जो होता है वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड को देखें दैट इज CH3Cl. इसमें भी देख लेते हैं कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्लोरीन के साथ, दूसरा फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तीसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और फोर्थ सिग्मा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है. ये सब सिग्मा बॉन्ड है. दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन. इधर भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स. इट्स फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स. और अगर ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3. So we got that the carbon atoms in both these compounds are sp3 hybridized. देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है. ऑप्शंस में दोनों sp3 है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जिसमें दोनों कार्बन sp3 बोला गया है. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.